आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी में हूं ज़ुबैर कुरैशी और आज के अहम मौज़ूआत हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में फोर्सेस पर जंगजुओं का हमला, 2 CRPF एहलकार हुए हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, महबूबा मुफ्ती आज हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश। 4 दिनों के बाद बर्फ़बारी के बाद वादी कश्मीर का मौसम खुशगवार, बाग़ गुल-ए-लाला आवाम और सयाहों के लिए हुआ वक्फ। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियां ज़ोरों पर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने किया यात्री भवन का दौरा। और अब मौज़ूआत की तफसील। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका लावेपुरा में आज उस वक्त 2 CRPF एहलकार हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए जब जंगजुओं ने उन पर हमला किया। तफ़सीलात के मुताबिक जंगजुओं की CRPF पार्टी की ROP पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 4 एहलकार ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 एहलकार ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे जबकि 2 का इलाज जारी है। दरियासना हमले के फ़ौरन बाद फोर्सेस की भारी जमीयत ने इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। पर ये जो नेशनल हाईवे है, इस पर्टिकुलर लावेपुरा का जो इलाका है, और इस इलाके में 79 बटालियन की रोड ओपनिंग पार्टी रहती है, जिसका काम सभी को सेफ पैसेज देना है, फोर्स की गाड़ियाँ सभी इलाके को भी सेफ रखना है। लेकिन ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हाईवे होने के कारण दुकानें भी बहुत हैं आसपास में और घर भी बहुत है, लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में एक पुख्ता सुरक्षा देना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये ड्यूटी बराबर करते आ रहे हैं। और आज आतंकियों को मौका मिल गया और उन्होंने हमारी एक गाड़ी जो कि मोबाइल पेट्रोल कर रही थी ROP के बीच में, उस पर अंधाधुंध फायर किया, जिसमें हमारा 1 जवान शहीद हुआ है, 2 क्रिटिकल इंजर्ड है और 1 हमारा जवान जो है आउट ऑफ डेंजर है। ऐसे कोई खबर है कि वेपन स्नैचिंग की भी कोई खबर? वेपन स्नैचिंग का अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली। जब हम इकट्ठा करेंगे, रिऑर की कार्रवाई करेंगे, पता चलेगा कि कहाँ वेपन किसका गया है, क्या गया है। अभी तक इसकी सर किस तंजीम से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। जम्मू ये जो श्रीनगर बारामूला हाईवे है, काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, इसको गार्ड करना आपको लगता है जिस तरह का हमला हुआ है एक चिंताजनक विषय है? बिल्कुल चिंताजनक विषय है, और जो भी इसमें एहतियाती कदम होंगे वो हम उठाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें लूप होल्स रह गए हैं उनको हम प्लग इन किया जाए। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के श्रीनगर दफ्तर में पेश हुई, जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तफसीलात के मुताबिक महबूबा मुफ्ती सुबह ठीक 11 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंची, जहां उनका बयान कलम बंद किया गया। याद रहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सदर दफ्तर में हाजिर होने को कहा था, तहम महबूबा मुफ्ती के कहने पर बाद में उन्हें श्रीनगर के दफ्तर पर ही आने को कहा गया। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे ज़मीन थी, वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी नीड थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी, उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबॉडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। दिस कंट्री इज रूल्ड बाय ईदर ED, CBI और NIA, या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो, या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। बाजी यहाँ से बाजी जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ED का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, इट इज़ नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ रनिंग अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पार्टीज एजेंडा। बाजी यहाँ से बाजी उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है। और
ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA के ज़रिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने पैंथा चौक में वाक़ा यात्री भवन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यात्रा के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, पंथा चौक में आज मैंने और SSP साहब ने जो विज़िट यहाँ किया है उसका मकसद था कि गुज़रे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्रीज़ को हैंडल करने के लिए और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। वादी कश्मीर में 4 दिनों के बर्फबारी के बाद मौसम बदतदरीज खुशगवार हो रहा है, जिससे मुगल बागों और दीगर पार्कों की रौनक बहाल होने लगी है। महकमा मौसमियात ने अगले 1 हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने के नतीजे में जो गाड़ियां नाशनी और रामबन के दरमियान दरमानदा हुई थीं, उन्हें शाहराह साफ करने के बाद श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई। ताहम ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल शाहराह मरम्मत के लिए ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। इसी बीच आज एशिया का सबसे बड़ा बाग गुलेलाला सैलानियों के लिए खोल दिया गया। ट्यूलिप गार्डन को आवाम व सयाहों के लिए खोलने की रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने अंजाम दी। याद रहे कि ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा ट्यूलिप गार्डन में इस साल 64 से ज़ायद अक़साम के 15 लाख गुलेलाला मौजूद हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहों की दिलचस्पी के लिए नए मुकामात तलाश कर रही है। क्या आज हमने इसको ऑफिशियली पीछे तो रहो यार, इसको ऐसे ऑफिशियली जो है इसको ओपन किया है और आपने देखा कि हमने आज से यहाँ कितना विजिटर आना शुरू है और ख़ासतौर पे टूरिस्ट देखें, लाइनें लगी हुई हैं बाहर, वो इंतज़ार में थे कि यहाँ आए। पहले तो ऐसे होता था कि यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आते थे वो ख़ास तौर पे आते थे बाकी गार्डन देखने के लिए। अब क्योंकि जब से ट्यूलिप गार्डन है इसको देखने के लिए आपने देखा टूरिस्ट बेताब होता है और अभी जो यहाँ आए हैं उनके अभी आपने तासुरात देखे क्या है, दे आर एंजॉयिंग इट और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इसको। ये एक ऐसी आइकॉनिक जगह बन गई है हमारी यूटी में कि जिसकी मशहूरी और जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। तो ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में और हर जगह से लोग यहाँ पे इसको ख़ास तौर पे देखने के लिए आते हैं। नाजरीन को ये भी बताते चलें कि ट्यूलिप गार्डन पर मबनी हमारी खुसूसी पेशकश समाजी राब्तों की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी दस्तयाब है, देखना न भूलिएगा। और आखिर पर यह खबर कि ज़ियारत शरीफ हज़रत मीर सईद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज आस्तान आलिया कुलगाम में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हाज़री दे रहे हैं। आस्तान आलिया पर आज दोपहर से ही दरूद व अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। रात भर शब ख़्वानी के बाद कल नमाज फ़ज्र के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई जाएगी। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी आप इसे देख सकते हैं। आपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।